प्रभु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, एक बार एक सज्जन प्रभु ईसा के पास आया और उसने उनसे पूछा, प्रभु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उनसे कहा, तुम आज्ञाएं जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उस आदमी ने उनसे कहा, प्रभु इन सब का पालन मैं बचपन से करता आ रहा हूँ और मुझ में क्या कमी है? प्रभु ने उनसे कहा, उनकी ओर देखा प्रेम से, उनसे कहा, तुम में एक बात की कमी है, तुम जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और फिर आकर मेरा अनुसरण करो, मेरा शिष्य बन जाओ। लेकिन वो आदमी दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अपना धन, अपने रुपए वो दूसरों को देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो चले गए। प्रभु ने कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन कार्य है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना सहज है, लेकिन धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया जो संत लूकास के सुसमाचार में उल्लिखित है। एक धनवान लखपति आदमी, उनके भाड़क पर एक गरीब आदमी पड़ा रहता था, बीमार, जिनका संभालने वाला कोई नहीं था, वो बीमार था। वो धनवान उस धनी के जूठन से अपना पेट भरता था। दोनों की मृत्यु हो गई। उस गरीब आदमी का, जिनका नाम है लाजरस, उनका उद्धार हुआ, वो स्वर्ग पहुंच गए। दूसरे धनी की मृत्यु हुई तो उन्हें दंड मिला, वो नरक कुंड पहुंच गए। ये धनी आदमी ने क्या गलती की, क्या अपराध किया, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है उसमें। उन्होंने अपने सेवकों से नहीं कहा, ये इस आदमी को उधर से भगा दो या उनको खाना मत दो, जूठन मत दो, इन्हें कुछ भी नहीं कहा। फिर उनका अपराध क्या था? उनका अपराध यह था, उन्होंने उस निस्सहाय व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। पड़ा रहने दो, उन्होंने उनको जानवर समझा या पत्थर समझा, कोई बात नहीं है। यही उनकी गलती थी, उनका अपराध यही था। जो लोग, जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। यदि हम नहीं करें तो निश्चित रूप से हम दंडित हो जाएंगे। लोत की पत्नी की बात पुराने धर्म ग्रंथ में लिखा है। सोदोम गोमोरा के लोग अधर्म कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, अपराध कर रहे थे। उस नगर को सर्वनाश करने के लिए स्वर्गदूत आए। उन्होंने लोत को और परिवार को उधर से निकाल दिया, कहा जल्दी भाग जाओ और जाते समय पीछे मत देखना। उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, ये सब धन दौलत सब इधर छोड़ के जा रही हूँ। वो दुखी होकर नीचे पीछे की ओर देखा उसने, और वो नमक का खंबा बन गई। हमारे पास भी धन दौलत सब कुछ है, हमें भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। तब जाके हम ईश्वर के समक्ष
स्वीकार्य हो जाएंगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।